विधानसभा चुनाव से पहले करनी सेना राजधानी भोपाल में अपनी मांगों को लेकर एक महापड़ाव करने जा रही है। उसी के चलते करनी सेना प्रदेश भर में अपनी तैयारियों में जुटी है। मंदसौर में करनी सेना के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। यहां पत्रकार वार्ता कर महापड़ाव से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा की। सत्ता में ज्यादा से ज्यादा छात्रियों की भागीदारी, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड, स्वर्ण आयोग और सनातन बोर्ड का गठन, ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को दूर करना, गो हत्या रोकने हेतु कड़े कानून, एट्रोसिटी का दुरुपयोग रोकने हेतु कड़े कानून और प्रोत्साहन राशि वितरण रोकना, आरक्षण में क्रीमिलियर का प्रावधान और समीक्षा, लव और लैंड जिहाद को लेकर सरकार से करने हेतु करनी सेना राजधानी भोपाल में आगामी 27 अगस्त को महापड़ाव करने जा रही है। 27 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे भोपाल में होने वाले इस महापड़ाव में देश भर के लाखों क्षत्रिय आएंगे, जो अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर जंगी प्रदर्शन करेंगे। साथ ही देश भर से कई संत महात्मा भी इस महापड़ाव का हिस्सा बनेंगे। मंदसौर में पत्रकार वार्ता में उपरोक्त जानकारी देते हुए क्षत्रिय करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और प्रदेश के अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों सालों से क्षत्रियों की अपेक्षा करती आई है, ये अब नहीं चलेगा। इसका बीड़ा क्षत्रिय करनी सेना ने उठाया है और क्षत्रिय करनी सेना परिवार के द्वारा समस्त क्षत्रियों की अध्यक्षता में भोपाल में क्षत्रिय एकता महापड़ाव की तैयारियां की जा रही हैं। जो जिन विधानसभाओं में क्षत्रियों को एक तो वो कम नहीं होने देगी, पहली बात। दूसरी बात, इस विधानसभा में जहां हम उपस्थित हुए वहां पे हम टिकट मांग रहे हैं। आप समझिए, कर रहे हैं। आपने देखा होगा इन मांगों में दो पालन प्रतिभा का ध्यान रखा हुआ है, मांगों में सनातन धर्म का भी ध्यान रखा गया है। तो हम इन मांगों को लेकर मैदान में उतर रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं राजनीतिक पार्टियों को, हम नहीं मांग रहे टिकट। आपके जो कार्यकर्ता सालों से आपके पास कार्य कर रहे हैं और वो उस विधानसभा से बिलोंग करते हैं जहां हमारी भरपूर हमारे साथ हुआ, तो साथ क्षत्रिय समाज को एक क्षत्रिय पार्टी का गठन करके देने की ताकत हमारी है और हम नेक्स्ट आपकी जो करनी सेना है उसके नाम से और भी संगठन है, उनमें और आपने क्या अंतर है? राजनीतिक पार्टियां हैं वो सालों से काम कर रहे हैं देश के लिए, तो हम उसे पहला और आखिरी मौका हम देना चाहते हैं। अन्यथा हमारी बात नहीं मानी गई, हमें इन बातों में सहमति नहीं हुई, तो हम निर्दलीय लड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं साहब। दूसरी बात, ये जो है ये आखिरी समय होगा हमारा चुनाव है और 27 अगस्त 2023 भोपाल मध्य प्रदेश में क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन हमारी व्यवस्था में क्षत्रिय करनी सेना परिवार की व्यवस्था में समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित होने जा रहा है। हम 12 सूत्री मांग लेके मैदान में उतर रहे हैं। उसमें जो हमारी मुख्य मांग है, ये विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं उसमें क्षत्रिय समाज की सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाना है। और दूसरी जो क्षत्रियों के लिए मांग है वो है क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन करवाना है। उसको लेके हम मैदान में उतर रहे हैं और हम 27 अगस्त को 2 बजे तक का अल्टीमेटम इन राजनीतिक पार्टियों को देंगे। उससे पहले हमारी मांगों पर सहमति दर्ज होती है तो दी बेस्ट है, अन्यथा हम समस्त क्षत्रिय वहाँ से कूच करेंगे सचिवालय की ओर, सरकार की ओर, मुख्यमंत्री की ओर। हमारी मांगे मनवा के हम वहाँ से मैदान को छोड़ेंगे। क्षत्रियों को टिकट देने की आप मांग कर रहे हैं, क्षत्रिय विधायक बना रहे हैं, क्या क्षत्रिय मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में हो? बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाहता हूँ सर। इतना बड़ा गढ़ है, जब हमारा क्षत्रियों की भरपूर संख्या है, इतनी सारी विधानसभा में हम सीधा असर करते हैं, तो क्षत्रिय मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं या जो भी है, वो पार्टी का विषय है। कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जब वो सफलता हासिल करेगी तो वो अवश्य क्षेत्रीय मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। ये भी हमारी मांग अवश्य है। किन राजनीतिक पार्टियों से टिकट की मांग? सर, मैं एक संगठन चलाता हूँ, मुझे जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ज़्यादा मात्रा में टिकट देगी उस राजनीतिक पार्टी को खुलेआम समर्थन किया जाएगा, प्रचार प्रसार किया जाएगा, उनको सफलता दिलाई जाएगी और सत्ता में स्थापित किया जाएगा। मतलब अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आपने डिसाइड नहीं? सर, क्यों डिसाइड करूँ मैं सिंपल बात करता हूँ सर। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियाँ जो मेरे समाज को
बड़ी तादाद में टिकटें देगी उस पार्टी को हम खुलेआम समर्थन करेंगे। मैं तो खुला बोलता हूँ, वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जिसको सफलता हासिल करें, क्षत्रियों के वोट भरपूर मात्रा में चाहिए साहब, हम दिलवाएंगे। हम गांव-गांव जाके उनके प्रचार प्रसार करेंगे, हमारे खर्चे पे करेंगे, उनको सफलता दिलाने में हमारा 100% नहीं 1000% योगदान देंगे। अगर आपको तवज्जो नहीं दी गई तो क्या करेंगे? सर निर्दलीय लड़ाएंगे ना, क्यों नहीं लड़ाएंगे निर्दलीय? और साहब निर्दलीय लड़ाएंगे और जितवाने के लिए पूरी हम लोग बिल्कुल ताकत झोंक देंगे। और मैं आपसे कहूँ साहब, ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है वो समस्त क्षत्रिय संगठनों के उपस्थिति में हो रहा है। आप कहीं भी किसी भ्रांति में मत आइएगा, समस्त क्षत्रिय संगठनों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और समस्त लाखों की तादाद में क्षत्रिय वहाँ इकट्ठा होगा और वहाँ से हम हमारे इस मांग का हम आगाज करेंगे। अभी तक आपने किन पार्टियों से संदर्भ में चर्चा की? मैं क्यों करूं चर्चा साहब? मैं पिछले 1 महीने से गांव-गांव यात्रा कर रहा हूं। मेरा पूरा वो एटमॉस्फेयर बना रहा हूं ताकि देखो सब मैं सामने से जाऊंगा तो शायद मेरे समाज को वो दिला नहीं पाऊंगा जो दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ऐसा एक माहौल क्रिएट हो, वो माहौल के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां हमें बुलाएं, फिर हम हमारी मांग रखें तो उसमें तवज्जो होता है, एक वजन होता है। तो हम पहले माहौल बनाएंगे, इनको लगना चाहिए कि नहीं हम इनको सफलता दिला सकते हैं, सत्ता में ला सकते हैं, तो साहब वो बुलाएंगे तब जाएंगे। यदि नहीं बुलाते हैं तो 27 अगस्त को हम लोग सचिवालय पहुंच जाएंगे लाखों की तादाद में, एक पहुंच के क्या करेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः अगर वापस सत्ता में अगर आती है मध्य प्रदेश के अंदर तो 2 उम्मीदवार रहेंगे यहाँ पर, अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र मोदी, तो उनमें आप किसको पसंद करना चाहेंगे? अब ऐसा है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो आपने प्रश्न पूछा, ये प्रश्न ये पॉलिटिकल पार्टी का विषय है, राजनीतिक पार्टी का विषय है, वो उन्हें डिसाइड करना है वो किसे दिखाए। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि सत्ता में हमारा क्षत्रिय स्थापित हो, मुख्यमंत्री भी हमारा हो। उस संदर्भ में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, संदर्भ में अगर आपने पूछा जाए तो अगर आपको किसी एक को छोड़ना पड़े तो आप क्या करेंगे? सब मैं आपसे फिर कहता हूँ, क्षत्रियों की बात करता आया हूँ, क्षत्रियों की ही बात करूँगा। मेरा क्षत्रिय सत्ता में स्थापित हो, उसके अलावा मुझे कुछ समझ में आता नहीं और वही बात मैं करता हूँ। जो क्षत्रिय सब समाज सेवा कर ही कर रहा हूँ मैं, तो सीधी सीधी बात है, मेरा लक्ष्य सिंपल एक ही लक्ष्य है मेरा, क्षत्रियों को सत्ता में संपूर्ण भारत में स्थापित करना। मेरा संगठन का काम ही वही है, लक्ष्य ही वही है और वही बात मैं खुलेआम कर रहा हूँ। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, मेरे संगठन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता है और संपूर्ण भारत में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करना ही मेरा लक्ष्य है, वही कर रहा हूँ। कितनी सीटें मिलनी चाहिए? महिलाओं के लिए 100 सीटों की सर ने मांग की है, उसमें जो भी तो सभी के लिए की है जी, सभी के लिए तो हम अलग तो है ही नहीं। राजपूत छत्री के लिए मांगे तो छत्री तो एक ही है, महिलाओं सीटें तो बोला ही नहीं हमने। कितनी सीटें महिला को चाहिए? महिलाओं के लिए कम से कम 50% सीट चाहिए, है ना, दोनों का आंकड़ा बराबर होना चाहिए। महिला और पुरुष आपको पता है दोनों का जो चल रहा है सब बराबरी पर चल रहा है, स्त्री और पुरुष की जो संख्या है। तो मेरा मानना है कि जो सीटें मिले वो भी बराबरी पर मिले। आपका नाम? साधना गौर चुंडावत। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।